वेलकम वेलकम टू माय चैनल अगेन। बच्चों, आज मैं लूंगा डिवेंचर्स। शेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, बहुत होगा तो एक छोटे मोटे कुछ बचे होंगे, बाद में देख लेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिवेंचर। तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिवेंचर है क्या। मैंने यहाँ डिवेंचर लिखा हुआ है। डिवेंचर और शेयर में फर्क है। शेयर जब आप किसी कंपनी का लेते हैं या कंपनी शेयर बेचती है तो एक्चुअली आप उस कंपनी के कुछ हद तक अपने शेयर होल्डिंग के एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट ऑफ योर शेयर होल्डिंग, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं। जब आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो मान लो 1% किसी ने शेयर खरीदा कंपनी का, कुछ लोगों ने लिया, 1% बहुत ज़्यादा होता है, तो आप पूरी कंपनी के 1% के ओनर बनते हैं। लेकिन डिवेंचर दूसरा होता है। डिवेंचर क्या है? लोन है। जब कंपनियां पब्लिक से लोन लेती हैं, आम लोगों से लोन लेती हैं, बैंकों से ना लेकर के। अभी तक क्या था कि लोन बैंकें देती हैं, बैंक्स दिया करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिया करते हैं। लेकिन अगर पब्लिक से कोई कंपनी लोन ले रही है, पब्लिक से लोन लेने को बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। कंपनियां तरह तरह की ऑफर देती हैं कि अगर आप हमें लोन देंगे या हमारा डिवेंचर खरीदेंगे। पहले के ज़माने में क्या था कि सब पेपर पे काम होता था, इसलिए डिवेंचर के जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो लोग खरीद लेते थे और पैसे में होता था, वो पैसा दिया और खरीद लिया। देखो, लोन है ये। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि डिवेंचर का मतलब हुआ लोन, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक से लोन लेना। अब लोन है तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं कल उसको वापस करना होगा, एक बात। दूसरी बात, लोन है तो इंटरेस्ट भी देना होगा। तो ये कई फर्क है इसमें कि एक रिफंडेबल है, मतलब पैसा वापस किया जाएगा, कभी न कभी रीपेमेंट होगा उसका। दूसरा है कि उस पर इंटरेस्ट पेमेंट होगा। लोन तो लोन ही है, तो डिवेंचर इज एग्जैक्टली द लोन। सिर्फ फर्क इतना है कि आम तौर पे या आम भाषा में जब लोन की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं बैंकों से लोन लेना या प्राइवेट जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनसे लोन लेना। यहाँ पर कंपनियाँ पब्लिक से लोन लेती हैं। इसका भी अपना रीज़न है। पहला रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इतना ह्यूज अमाउंट होता है, इतना ह्यूज, इतना बड़ा अमाउंट, 10,000 12,000 करोड़ और भी ज़्यादा। तो आमतौर पे बैंक्स जो है हिचकिचाती हैं कि इतना ह्यूज अमाउंट अगर लगा देंगे और कल को कंपनी डूब जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। और पब्लिक का क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक हैं, तो कुछ भी होगा तो अच्छा। दूसरी बात है कि पब्लिक से लोन लेने पर क्या होता है, जहां पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी कहीं भी, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना ऑटोमेटिक हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर पब्लिक जो है कहीं पर भी इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, टू इंटरेस्ट जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो फिलहाल डिवेंचर भी ठीक एग्जैक्टली शेयर की तरह इशू किए जाते हैं। कंपनियां ऑफर करती हैं, डिवेंचर इशू करती हैं। जो लोग चाहें, जो लोग विलिंग हैं, वो डिवेंचर परचेज करेंगे, वो कंपनी को पैसा पे करेंगे। डिवेंचर भी लमसम होता है, वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, जैसा कि आपने शेयर में देखा कि डिवेंचर शेयर एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। बाकी रूल्स वही लगते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि ये लोन का स्टेटस है तो लोन तो अलग हो जाए। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट में होता है, इस पर इंटरेस्ट पेएबल होता है, एक टाइम के बाद इसको रीपेमेंट करना पड़ता है। ये सब फर्क है। इशू करने का तरीका वही है जो शेयर्स का है। शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे डिवेंचर सर्टिफिकेट होते हैं। जहां शेयर कैपिटल आप लिखते हैं वहां डिवेंचर लिखा जाएगा। डिवेंचर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है। हर डिवेंचर, कई तरह के डिवेंचर होते हैं और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कुछ डिवेंचर्स जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं, कुछ डिवेंचर्स लो इंटरेस्ट रेट कैरी करते हैं। जो मार्केट का मतलब है सब बैंकों में जो बैंक रेट होता है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट होता है, उससे कंपेयर करते हैं। दूसरा,
डिबेंचर की कैटेगरीज में क्यों काफी वेरिएशन है? वेरिएशन ये है, मान लीजिए दो चीजें हैं। एक कंपनी हाई रेट ऑफ दे रही है डिबेंचर पर, लेकिन आपका जो पैसा है वही वापस करेगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। दूसरा, आमतौर पे डिबेंचर्स पर हाई इंटरेस्ट ही होता है, क्योंकि बैंकों से ज्यादा अगर कोई कंपनी नहीं देगी तो लोग क्यों पैसा लगाएंगे? बैंकों में तो आपका पैसा सेफ है ना, आपने रख दिया, सेफ है, आपका पैसा कहीं जाना नहीं है, उस पर आपका इंटरेस्ट, जब आपने अगर फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो आपका इंटरेस्ट आएगा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन रिस्क फ्री है। तो डिबेंचर में पैसा आदमी कब लगाएगा? जब उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसको इंटरेस्ट बैंकों, मान लो बैंक दे रही 7.5% आजकल फिक्स डिपॉजिट पर, अब डिबेंचर दे रहा है कितना? मान लो 12% दिया, 14% दिया, 16% दिया, 18% दिया, तो नेचुरली आदमी का मूड घूमेगा ना कि बैंक में तो पैसा रखा हुआ है हमारा, 7.5% मिल रहा है, यहाँ 16%, 18% मिल रहा है, देती हैं। दूसरा भी तरीका है कि लो इंटरेस्ट ऑफ रेट देंगे या नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा मान लो डिबेंचर का, लेकिन डिबेंचर एक प्रॉमिस किया कि जब हम आपका पैसा वापस करेंगे एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट तो आपको बढ़ा के दिया जाएगा। मान लो 10%, 20% आपको ज्यादा देंगे। इसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मान लीजिए कि आपने 1 लाख के डिबेंचर खरीदे, अब आपसे वादा किया गया कि 10% या 20% आपको बढ़ा के वापस किया जाएगा। कहते हैं रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। रिडीम का मतलब वो अपने पहले के जमाने के, अब तो सब वो ऑनलाइन हो गया, इसे वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होते थे ना, पेपर होते थे, तो पेपर जमा कराते थे, मतलब कंपनी ने पेपर इशू किया, लोगों ने खरीदे, अब रीपेमेंट के टाइम पर कंपनी पैसे वापस देती थी, अपने सर्टिफिकेट ले लेती थी, इसीलिए उसको कहा जाता है रिडम्पशन। अपने सर्टिफिकेट्स को वो रिडीम करती है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मान लो 4 साल का है कि 4 साल बाद कंपनी पैसा वापस कर देगी, तो 4 साल बाद वो सर्टिफिकेट उनको देने पड़ते थे और कंपनी फिर वही दे करके उनको पैसा, जो भी प्रीमियम हो कुछ हो। तो अगर एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ज्यादा पैसा देने की बात हो रही है तो उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जैसे अगर 100 रुपए का, मतलब कहा गया कि 20% वो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो 20% का मतलब हुआ कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट है। आपका जो लोन है वो तो लोन वापस देंगे, 20% एक्स्ट्रा देंगे। अब उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग अपना प्लान, मान लो किसी की बेटी की शादी है तो उसने कह दिया कि 4 साल बाद हमें शादी करनी है, तो उन्होंने डिबेंचर खरीद लिया। अब पता चला कि 10 लाख के डिबेंचर ले लिए, उस टाइम पे 12 लाख मिल गया, 13 लाख मिल गया, इंटरेस्ट अलग मिला, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से, बैंक दे रही है 7% और 7.5%, वहाँ मिल गया 12-15%, पैसा भी बढ़ा के दे रहे हैं। तो कुछ लोगों को लुभाने के लिए या इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा? जब इन्वेस्टर का पैसा बैंकों में सेफ पड़ा हुआ है तो इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा, क्यों रिस्क लेगा? तभी रिस्क लेगा जब उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा दोनों। ठीक है, तो इस तरह से अगर रीपेमेंट के टाइम पर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे रही है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये उससे अलग है जब हम एसपीआर करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी आएगा इसमें। डिवेंचर कैन आल्सो बी इशूड ऑन प्रीमियम। तो इशूड ऑन प्रीमियम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। इशू तो शेयर में भी हुआ, शेयर इशूड ऑन प्रीमियम, उसी तरह से डिवेंचर इशूड ऑन प्रीमियम, लेकिन इसमें एक और प्रीमियम आता है रिडीम के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो रीपेमेंट के टाइम पर उसको जब एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। शेयर में आप क्या कोर्स में नहीं था, अब डिवेंचर कैन आल्सो बी इशूड ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू किया जा सकता है, राइट? एक सेकेंड, किसी का फोन आ रहा है।
इशू किया जा सकता है, राइट। तो आज लेते हैं डिवेंचर को। पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट, कैन बी इशूड ऑन प्रीमियम। एक इसमें डिफरेंस आता है कि अगर इशू के टाइम पे ही सारा ये टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिया गया है कि जब वापस करेंगे तो कैसे कैसे वापस करेंगे, कितना पैसा देंगे, क्या है, तो उसकी एंट्री भी स्टार्ट में ही हो जाती है अगर नोन है। अगर नोन है तो वो डिक्लेयर है कि पहले भाई हम आपको देने के टाइम पर आपको प्रीमियम पर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो वो उसकी भी एंट्री एट द टाइम आप इशू पे ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं कंपनी का अकाउंट, राइट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, और दोनों ही लॉस हैं। हमने 100 रुपया किसी से लोन लिया और अगर हमने उसको 120 रुपया वापस करना है तो 20 रुपया का हमारा एक्स्ट्रा लॉस है इंटरेस्ट के अलावा, राइट। अगर हमने डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किया, मतलब 90 रुपए लिए, 90 रुपीज लिया, 90 रुपए लिया और 100 रुपए की वैल्यू दी। डिवेंचर कितने का हुआ? 100 रुपए का, लेकिन वास्तव में रुपए कितने लिए? 90। अब हमने डिवेंचर को क्या करना? डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट पे इशू किया तो ये लॉस हुआ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या है? लॉस है। ऊपर से अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, देखो क्या होता है एक्चुअली में, सिचुएशन क्या होती है। अब रिलायंस तो डिवेंचर अगर इशू करेगा तो लोग तो दौड़ते हुए ले लेंगे, भरोसा है। टाटा करेगा, लोग दौड़ते हुए ले लेंगे। लेकिन नई कंपनी कोई अगर डिवेंचर इशू करती है तो लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो जल्दी उनके डिवेंचर्स बिकते नहीं हैं। तो ऐसी कंपनियां ज्यादा मतलब कि एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को ज्यादा फैसिलिटीज देती हैं। जैसे कह दिया कि डिस्काउंट पर इशू करेंगे और प्रीमियम पे रीपेमेंट करेंगे, रिडीम करेंगे। डिवेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट एंड रिडीमेबल ऑन प्रीमियम, मतलब आपसे पैसे कम लेंगे और रीपेमेंट के टाइम पर पैसे और एक्स्ट्रा देंगे। मतलब 100 रुपए का डिवेंचर एग्जांपल के लिए तो 90 रुपीज ही आप दो, हम आपको 100 की वैल्यू देंगे, और जब वापसी का टाइम आएगा तो हम आपको 110 रुपए देंगे। तो करते हैं इस तरह का, तो इस तरह से डबल लॉस हो गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी लॉस है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वो भी लॉस है। तो लॉसेस कभी कभी दोनों को मेंशन करते हैं लोग अलग अलग। डिस्काउंट को कर दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप दोनों को मिक्स करके कंबाइन करके लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों अमाउंट को लिखा जा सकता है, बात एक ही है। पहले इजी थोड़ा सिंपल लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है इसमें, जेएस लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 2000 है और 100 का एक डिवेंचर है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 लाख हो जाएगा। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिवेंचर्स along with the application money and allotment was made. Call money was also received on the due date. देखो ये इसको हटा देता हूं मैं, कहाँ गया? देखो 100 रुपए के 2000 डिवेंचर्स हैं, 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, राइट। अब देखो एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 और 50 फर्स्ट एंड फाइनल का। देखो अलॉटमेंट 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50, राइट। सिंपल है।
अब देखो इसमें 9% लिखा है, देख रहे हो ना, 9%, 9% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स। इसका मतलब हुआ कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 9% डिवेंचर का मतलब है कि इस डिवेंचर पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 10% डिवेंचर का मतलब है 10% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट है। ये इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। आइए इधर करते हैं, देखो ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ये और ये, चलो अब ऊपर कॉलम क्या होना, चलो इसे बना लिया। देखो सिंपल है, जैसे आप करते थे वो वही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बैंक अकाउंट, डेबिट, देखो 2000 डिवेंचर्स हैं, 25 रुपए का है, 25 दूनी 50,000, ठीक है, 50,000। तो बैंक में कितने आ गए बच्चों, 50,000। और टू डिवेंचर एप्लीकेशन, हम डिवेंचर 60 में लिखते हैं, डी में लिख रहे हैं, उतना आ नहीं पाएगा बड़ा। डिवेंचर एप्लीकेशन कितना हो गया, 50,000, राइट। डिवेंचर बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना हो गया, 50,000। अब डिवेंचर एप्लीकेशन $50,000 टू, देखो 9% डिवेंचर कहेंगे इसको, $50,000, राइट। देखिए सेम ही है, नाम चेंज होएगा। शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन, और शेयर कैपिटल की जगह क्या हो गया, डिवेंचर्स, मतलब उसका जो टैग लगाया 9%, तो हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स क्रेडिट, ये हो जाएगा। अब देखो दूसरा अलॉटमेंट की एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कॉलम छोटा है थोड़ा, इसको और बड़ा बनाना चाहिए। चलो अगली बार से, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर क्रेडिट, अलॉटमेंट भी 25 का ही है, तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट, $50,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट, 50,000, राइट। इसी तरह से कर देना है। आप डिवेंचर फर्स्ट का, यह है 50 का, तो कितना हो जाएगा, 100, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख, राइट। ये बेसिक एंट्री है। अब दूसरा करते हैं, बैंक डेबिट 1 लाख टू डिवेंचर फर्स्ट का 1 लाख। ये देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक एंट्री है। 2000 डिवेंचर्स आर इशूड,
ऑफ रुपीज 100 ईच, उसको 25-25-50 में डिवाइड किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, तो 25 दूनी 50,000 हो जाएगा, 25 दूनी 50,000, 50 दूनी 100, 1 लाख। तो 50,000 और 1 लाख का है, सिंपल है। सिर्फ फर्क इतना है कि एप्लीकेशन की शेयर की जगह डिबेंचर आ जाता है। शेयर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये टैग कैरी करता है कितने परसेंट है, 9% डिबेंचर्स। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, खाली समझाने के लिए। ये डिबेंचर का बेसिक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा कि डिबेंचर्स इशूड ऑन प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट और डिबेंचर इशूड ऑन पार। ये पार हो गया, फेस वैल्यू पे ही डिबेंचर इशू किया गया है। जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है, जो ऑन पार वही है, तो इसको आप बोलेंगे क्या कि डिबेंचर इशूड ऑन पार। मेन है इसका जो डिबेंचर का, वो ये नहीं है कि इशूड ऑन डिस्काउंट और इशूड ऑन प्रीमियम। जो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिबेंचर इशूड ऑन डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड रिडीमेबल ऑन प्रीमियम, डिबेंचर प्रीमियम भी इशू हुआ है, प्रीमियम भी रिडीम हो रहा है। इस तरह से अलग अलग कंडीशंस होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो करना होता है एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वही रिपीट, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।